हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। तो इसका हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है वीडियो में। इससे बाहर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हर टाइप का लाइक एक क्वेश्चन डाला है कि क्या क्या बन सकते हैं। तो 6 से 7 नंबर का ही चैप्टर आ जाता है। 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप लोगों को पता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन है आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो आपका a1 जो पहली वाली इक्वेशन है उसके साथ जो x का कोफिशिएंट है वो होगा, और a2 आपका दूसरी वाली इक्वेशन के x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होगा, इज इक्वल्स टू b1 यानी 3 और b2 यानी k+2। आप इन दोनों का यूज़ करके भी k निकाल सकते हो, बट c लिख लो। c आपका -7 और इधर से -3k। आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को किसी भी दो को सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2k क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2k+4 इज इक्वल्स टू 3k-3। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 2k-3k इज इक्वल्स टू -3 - 4 k इज इक्वल्स टू -k इज इक्वल्स टू -7 k इक्वल्स टू 7। इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, यही आंसर आने वाला है। -9k इक्वल टू 7k -14k। -7 के आएगा -14k, क्योंकि माइनस है इधर। तो -9k और माइनस प्लस हो के इधर आके 7k हो जाएगा इक्वल्स टू -14 k। यहाँ पे खाली 14 आएगा, ठीक है, -14, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो -2k इज इक्वल्स टू -14, कैंसिल आउट, k की वैल्यू 7 आ गई। आपका इस पहले भी 7 आई थी और अब भी 7 ही आई है, तो आप किसी भी दो का यूज़ कर लो तो के की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आया हुआ है पिछले से पिछले साल। अ नंबर कंसिस्ट टू डिजिट। इस तरह का क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है बोर्ड में आने के, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो कट चुका है और जो बचता है मोस्ट फेमस क्वेश्चन या तो वो डिनोमिनेटर वाला बचेगा या 2 डिजिट नंबर वाला। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। कभी भी आपका 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, आपको 3 स्टेप तो करने ही करने हैं। पहले आपको वंस की प्लेस पे डिजिट को लेट कर लेना है। ये करना ही करना है। एक्स और टेंस की प्लेस पे वाई। आप किसी को भी एक्स और वाई लेट कर सकते हो। तो ये दो लाइन और उसके बाद जो नंबर बनेगा, अगर आपने टेंस की प्लेस पे वाई लेट किया तो टेंस की प्लेस पे नंबर होते हैं हमेशा 10y और +x। कोई भी नंबर ऐसे बनता है जैसे कि 56 है, तो 56 कैसे बना होगा? 50 + 6। और 550, ये वाली जो टेंस की डिजिट होती है उसको हमेशा ऐसे क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि हमेशा वो 10 का मल्टीपल होता है। तो नंबर जो बनता है फाइनली ऐसे बनता है। ये हम थर्ड और फोर्थ क्लास में सीख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशंट इज 6 विद नो रिमाइंडर। जब हम एक नंबर को उसकी सम ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट्स हैं और ये नंबर है, जब हम एक नंबर को उसकी सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 6 आता है, क्योंकि विद नो रिमाइंडर। मैं अगर 6 लिख रही हूँ तो यानी कि रिमाइंडर नहीं बच रहा, और अगर रिमाइंडर बच रहा होगा तो आपको डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लगा के इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ, 10y + x इज इक्वल्स टू 6x + 6y। फर्दर सॉल्व करूँगी तो 10y - 6y + x - 6x इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4y प्लस नहीं -5x इज इक्वल्स टू 0। 4y इज इक्वल्स टू 5x। आप लीनियर इक्वेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी। दूसरी एक तो डिजिट या एक तो इक्वेशन मुझे मिल ही गई। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, यानी कि इसका मतलब होता है लेस करना, कम करना।
या फिर सब्ट्रैक्ट भी बोल सकता है या लेस भी बोल सकता है, बहुत सारे वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कम करना। जब हम नंबर में 9 कम करते हैं, या इसे फर्स्ट मान लो, ऐसे नंबर में 9 कम करने का मतलब है जो हमारा एक्चुअली ओरिजिनल नंबर है उसमें जब हम 9 कम करते हैं तो इसकी डिजिट रिवर्स हो जाती हैं, यानी वो 10x प्लस वाई बन जाती है। रिवर्स करने का मतलब है कि जो चीज़ 56 थी वो चीज़ 65 बन जाएगी, ऐसे इसने बोला है। अगर मैं -9 कर दूँ तो, मतलब एज एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे मिला वो मिला 10y माइनस वाई। आई थिंक सो मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से मैं लगभग दिखना बंद हो जाती हूँ। 10x 10y प्लस x माइनस 9 करूँगी तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो ये जो इक्वेशन बनी वो मेरी बनी 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 9। 9y और ये हो जाएगा माइनस का आपका 1x था ना ये, हाँ 9x इज इक्वल्स टू 9, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 9 कॉमन निकालने पर, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। और एक मेरी वैल्यू आई थी कि जो मेरा 4y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5x/4। डायरेक्ट आप इसमें पुट कर सकते हो y की वैल्यू 5x/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हो गया 5x माइनस 4x होल अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेने पर x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू आपकी 4 आ गई क्योंकि उधर चला गया 5x माइनस 4x, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू 4 आ गई तो आपका था यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 5x, x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ रख दो y इज इक्वल्स टू 5x/4 में। तो y इज इक्वल्स टू 5x/4 में जब आप x की वैल्यू 4 रख दोगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी 4 से, आपका y जो है वो 5 आ जाएगा। अब जो आपका नंबर बना ये 10th प्लेस पे था तो इट विल बी 54। अब आप 54 में से 9 माइनस कर दो, आपका क्या आएगा, आप जैसे ही 9 माइनस करोगे आपका 45 आ जाएगा, और रिवर्स भी हो गई। और अगर आप 54 को 9 से डिवाइड करते हो तो क्या आपका 6 आ रहा है? यस आ रहा है, क्योंकि उसने बोला है जब मैं नंबर को इसकी सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करूंगा, और सम ऑफ डिजिट देखो क्या है, 5 और 4 9, ठीक है, तो 6 आ रहा है। तो आप रीचेक भी इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। फ्रॉम दिल्ली स्टेशन इफ़ वी बाय 2 टिकट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड 3 टिकट्स टू स्टेशन बी, इतना कॉस्ट लगेगा। और 3 टिकट्स अगर स्टेशन ए की और 5 टिकट्स स्टेशन बी की खरीदें दिल्ली से इन स्टेशन की टिकट खरीदते हैं तो 124 रुपये लगेंगे। हमें बताना है कि कितना फेयर लगेगा दिल्ली से स्टेशन ई का और स्टेशन बी का अलग अलग। तो देखो, जो निकालना है वो तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर मुझे निकालना है फेयर फ्रॉम दिल्ली, लेट कर लेते हैं फेयर फ्रॉम दिल्ली टू स्टेशन ए इज इक्वल्स टू x रुपीज़, और फेयर फ्रॉम दिल्ली टू स्टेशन बी इज इक्वल्स टू y रुपीज़। ये एक टिकट का है, फेयर फ्रॉम स्टेशन टू, ठीक है। अब टिकट का, तो मैंने पहले 2 टिकट्स खरीदी हैं, तो एक टिकट अगर एक्स रुपीज़ की तो 2x की, और ये ए की खरीदी है दिल्ली से और ये बी की खरीदी है दिल्ली से। टोटल मिला के मुझे 77 रुपीज़ देने पड़े। अगली बार मैंने 3 दिल्ली के लिए खरीदी हैं, सॉरी दिल्ली से स्टेशन ए के लिए खरीदी हैं 3, और 5 खरीदी हैं बी के लिए, तो 124 रुपीज़ देने पड़े, ठीक है। अब आपको बस इसको सेम बनाना है, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इट विल बी 6x 9y इज इक्वल्स टू 3 7 21, 3 7 21 एंड 22, और 21 एंड 22 23, 2 कैरी ओवर गया, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू 8, 4 और 2 48। साइन चेंज करके इन सबको हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू 248 माइनस 31, इट विल बी 9 तो यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 17, ठीक है। तो माइनस का 17, y इक्वल्स टू आपका 17 आ गया। y 17 आ गया तो आप किसी में भी रख दो, 2x प्लस 17 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 77, 2x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 77, x इज इक्वल्स टू 77 माइनस 51, 2x इज इक्वल्स टू 77 माइनस 51, और 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6, और 7 माइनस 5 2,
तो x इज इक्वल्स टू 13 रुपीज़, यानी कि आपकी जो टिकट है ए स्टेशन, दिल्ली से ए स्टेशन की वो 13 रुपये की है, और दिल्ली से स्टेशन बी की वो 17 रुपीज़ की है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो इस तरह की इक्वेशन आपको अगर आ गई है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो वो देंगे नहीं, अगर इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आया तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, स्पेशली इन स्टैंडर्ड पेपर जिनके पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। तो कैसे देखो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दो तरीके हैं, या तो टिपिकल कर लो। अब दोनों किसी 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 को दोनों ही टिपिकल लगेंगे। देखो इसको पहले लिख लेती हूँ, ये एक्स है, ये माइनस ऑफ ए माइनस सी वाई है, इज इक्वल्स टू 2ab है ये। उसके नीचे है a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab है ये, ठीक है। अभी या तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो। पहला तरीका बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मुझे लगता है कि बच्चों का अलजेब्रिक पोर्शन इतना ख़राब होता है, ए बी सी में गलती ना कर दें। और दूसरा तरीका इन तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप पहले दोनों को ऐड कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, देन उनको सॉल्व करो, थोड़ा ईजी हो जाएगा। मतलब अगर मैं इक्वेशन और इक्वेशन 2 को 1 और 2 को ऐड करना चाहूँ तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड कर दो और x बाहर लिखो, क्योंकि दोनों का जो ये है वेरिएबल है वो सेम है, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5x और 6x में ऐड करती हूँ तो इट विल बी 11x। कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, x रह जाता है। तो इसमें भी यही है, a प्लस सी प्लस ए प्लस बी आपका हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका x हो गया। सेम आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, और बाहर माइनस है तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कि इस माइनस को कैसे लिखा जाएगा। तो आप इनको बाहर बाहर के माइनस को एज इट इज़ रखो, और इनके कोफिशिएंट को आप अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 4ab, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब एक बार आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस सी में से a माइनस बी जाएगा, तो a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा c माइनस बी बचेगा। आप करके देखना x, और इसमें से इसके कोफिशिएंट में से, अब जब मैं माइनस करने की बात आ रही है तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का साइन तो लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर लिखा ही हुआ है। तो a माइनस सी में से a माइनस बी माइनस करोगे, फिर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट बचेगा क्या, बचेगा आपका ए माइनस सी है तो ये हो जाएगा माइनस सी, क्योंकि माइनस तो इसके आगे लगा हुआ है, और इट विल बी, जब इसमें से माइनस करोगे तो माइनस और ये प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से माइनस करोगे तो 0। अब हार्डली इनको सॉल्व करके देखो क्या आया, कोफिशिएंट लगभग सेम है इनके, तो सी माइनस बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी माइनस सी ऑफ वाई, ये वाला इधर जाके तो पॉजिटिव हो गया, और ये मैंने कुछ भी नहीं पलटा, मैंने बस बी आगे लिखा है सी, और ये वाला साइन जो है इधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि इनके कोफिशिएंट कट सकते हैं अगर मैं किसी में से भी माइनस कॉमन ले लूँ। मान लो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस सी वाई, कैंसिल आउट हो गए, तो मेरा जो y आया वो माइनस एक्स के बराबर आ गया इस इक्वेशन से। अगर मेरा y माइनस एक्स के बराबर आया तो मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट करके कुछ निकाल सकती हूँ, जो कि ये वाली है। अब इसमें पुट करते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 2a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स, सॉरी इंटू एक्स, और साथ में माइनस का 2a माइनस बी माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू 4ab, ये इक्वेशन थी, और मुझे मिला है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स मिला है एक इसकी हेल्प से। तो जहाँ जहाँ y अगर मैं माइनस एक्स रख दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2a प्लस बी प्लस सी, जब मैं इसकी जगह माइनस एक्स रखूंगी तो ये वाला माइनस इसको मिला के पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी एक्स, एक्स यहाँ पे भी है, इक्वल्स टू 4ab। अब कुछ नहीं करना, दोनों एक्स के कॉफिशिएंट अगर एक्स एक्स सेम है तो उनके कॉफिशिएंट्स को ऐड करोगे, और ऐड करोगे तो देखो 2a ऐड होगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, तो ये हो गया 4a एक्स इज इक्वल्स टू 4ab। तो x की वैल्यू जो मेरी आ गई वो आ गई 4ab बाई 4a, कैंसिल आउट होके x इक्वल्स टू b आ गया। अगर x इज इक्वल्स टू b है तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी होगा, क्योंकि x यहाँ पे b रख दोगे तो y की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी इसकी हेल्प से। तो यही दो इसके आंसर्स थे, x इज इक्वल्स टू b एंड y इज इक्वल्स टू माइनस बी। Selling a table and a chair for itna, a trader gains 25% on the table and 10% on the chair. If he sells them itna, he makes a profit of 10% on the table and 25% on the chair. Find the cost price of each. देखो, अगर
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच अगर मुझे पता करना है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा किसका, मतलब अगर आपको लास्ट लाइन पता पढ़ के समझ आ रहा है क्या लेट करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, ईच क्या आप पढ़ लो, बाय सेलिंग अ टेबल एंड चेयर, दो चीज़ों की बात हो रही है टेबल और चेयर की। तो सीपी जो है वो सीपी का जो सीपी ऑफ जो आपका टेबल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल वो आपका x रुपीज़ हो गया, मतलब आ टेबल, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आ चेयर हो गया आपका y रुपीज़। अब एक चीज़ सुनो, कभी भी हम किसी भी चीज़ पे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो वो सेल सेल प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। जैसे दो तरीकों से समझो, जैसे कि 100 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, या तो आप उसका 10% निकालोगे, 10 रुपये आ गया, और उसको 100 में ऐड कर दोगे तो 110 आंसर आ जाएगा। ये हो गया, ये हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ये निकालना आसान है 10%, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है। अब सेम चीज़ अगर आप एक्स में करने लगो तो, इसलिए इसका एक और तरीका है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है और अगर उसे प्रॉफिट पे बेचा है 10%, तो मैं अगर डायरेक्ट सेल प्राइस निकालना चाहूँ, प्रॉफिट नहीं निकाल रही, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ, तो मैं उसका 110% कर दूंगी, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 100% होता है, उसमें 10 ऐड कर दो तो 10% आपने ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट आपका 110 रुपये आ गए। और इस तरह का कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता, और वैसे भी डायरेक्ट जल्दी निकालने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कि अगर आपको सीपी नहीं पता बट आपको डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकालना है कि उसने कितने में बेचा होगा, तो आप उसका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें उतना ऐड कर दो, 100 में अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस कर दो। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने चेयर और टेबल बेचा तो 1896 रुपीज़ में का प्रॉफिट हो गया आपको, आपने उसको बाय सेल कर दिया इतने में, इतने में सेल किया होगा, कब किया होगा, जब उसने 25% टेबल पे कमा लिया और 10% चेयर पे। अब आपका टेबल एक्स था, टेबल पे आपने 25% कमा लिया, कमाने का मतलब है बेच दिया। ये जो आपकी 110 रुपये की वैल्यू निकली है डायरेक्ट सेल वैल्यू निकली है। अगर मुझे डायरेक्ट सेल वैल्यू निकालनी है तो ये सीपी, और डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना है क्योंकि मेरे को गिवन ही सेलिंग प्राइस हुआ है, तो मुझे इक्वेशन में भी सेलिंग प्राइस ही निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है उसका 125% कर दो, मेरा डायरेक्ट ही सेल प्राइस में चेंज हो गया अब ये। ठीक है, प्लस मेरे को चेयर पे 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110/100 कर दो, तो ये मेरा डायरेक्ट कितने रुपए में बेचा मैंने इनको, फाइनल इनको ऐड, ये आपका सेल प्राइस आ गया टेबल का, सेल प्राइस आ गया चेयर का, और उनको ऐड कर दिया तो आपको मिल रहे हैं 81896 में आपने टोटल दोनों चीज़ें बेची। नेक्स्ट टाइम अगर आप चेयर पे 10%, टेबल पे 10% कमा रहे हो, यानी 10% कमा रहे हो तो आपने उसको इतने में बेचा होगा, और उस पर 25% कमा तो आपने उसको 125 में बेचा होगा, 125% पे तो आपने उसको 1777 रुपये आपने कमा लिए, टोटल सेल प्राइस दोनों का ये कर दिया। तो आई होप आपको इक्वेशन समझ आई होगी। बस फर्दर या तो आप 100 उधर भेज दो, नहीं तो आप काटो, पर आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो बेटर मैं तो यही बोलूँगी कि आप इसको सॉल्व करो। अब 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1896। ठीक है, 0, 1896, खाली 1896 है, अभी 0 नहीं है। और दूसरी वाली अगर इसको सॉल्व करके लिखो तो हो जाएगा 125x प्लस 110y इज इक्वल्स टू 189600। दूसरी वाली है 110x प्लस 125 अपॉन 100 y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 177 ज़ीरो और 2 ज़ीरो और, नहीं अभी 2 ज़ीरो नहीं, क्या 100 तो भी भेजा ही नहीं है मैंने, तो ये हो जाएगा 100, इसके नीचे लिख देती हूँ 110x प्लस 125 वाई इज इक्वल्स टू 1770 और 2 ज़ीरो 100 की। ठीक है, 100 उधर भेज दिया सेम एलसीएम लिख के। तो अब याद, ऐसे तो मैं बोलूँगी नहीं कि 110 को 125 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, एलिमिनेशन भी नहीं बोलूँगी ना ही सब्स्टिट्यूशन। तो बेस्ट वे इन तरह के क्वेश्चन का जिसमें दोनों के एक्स यहाँ पे, हाँ, दोनों के एक्स और वाई सेम हो, एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, एक्स एक्स ऐसे एक्स वाई और ऐसे एक्स वाई सेम हो, तो इन क्वेश्चंस में पहले एक बार दोनों को ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एक बहुत आसान सी इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी इनके कोफिशिएंट को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 2 एक्स प्लस 5 3 और 1 और 1 2 वाई इज इक्वल्स टू 0 0 6 9 और 7 आपका हो जाएगा, ये दोबारा से 6 और 8 और 8 16 और ये 366600। ठीक है, इसमें से 100% जब 235 कॉमन निकालोगे तो कट के आपका जो सीधा सीधा आएगा
366600, क्योंकि हम तो ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके होते हैं, तो डायरेक्ट ही आपका कटेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1560। इसी पे ही 1560 पे कटता है ये। और दूसरा वाला जब आप इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देती हूँ। देखो 15x, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आंसर मिलेगा 15y, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0 6 9 7 9 - 7 2 8 - 7 1, और फिर से इसमें से x है, कॉमन निकालोगे तो x माइनस वाई डिविजिबल बाय 100% 15 कितना 15 आपका ये हो जाएगा 840 पे। तो एक इक्वेशन और मिल गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 840। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो आपने कोई साइन नहीं चेंज किया, तो यानी कि सब अपने साइन के साथ नॉर्मली ऐड होंगे। ये 2x हो गया, और ये आपका 0 6 और 4 10, और 8 और आपका 6 14, और ये 2। तो आपका जो आंसर आ गया x की वैल्यू वो आ गई 1200, यानी कि आपका एक टेबल जो है 1200 रुपये का है। और आप यहाँ पे x की वैल्यू आई गई है, तो y की भी आ जाएगी कि जब आप x इज इक्वल्स टू 1560 माइनस वाई, यानी कि माइनस एक्चुअली हाँ y करोगे तो y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1560 माइनस 1200 करोगे तो आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 360 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक चेयर, एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट प्राइस आ गई। डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम। देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट, तो 3 काम क्या करने हैं कि वंस की प्लेस पे जो डिजिट आएगा, वंस की जो डिजिट है वो x है, टेंस की जो डिजिट है वो y है, और नंबर जो है, ये 3 काम करने ही करने हैं। जो नंबर बना वो बना 10y प्लस एक्स, अगर उल्टा लिखते तो 10x प्लस वाई। आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट है। देखो जो 2 डिजिट नंबर मेरा बना वो कंपैरिजन किसके कर रहे हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स का। अगर मोर और टाइम्स, ज़्यादा और मल्टीपल टाइम्स कोई भी चीज़ लिखी होती है, या लेस या टाइम्स, टाइम्स के साथ किसी और भी चीज़ का यूज़ हो रहा है तो पहले टाइम्स यूज़ होगा हमेशा। सम ऑफ डिजिट का 6 टाइम्स करना है, फिर उसमें 4 ज़्यादा करना है। बच्चे क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस 4 कर देते हैं, फिर उस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाता है। नहीं, 6 टाइम्स 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ गया 10y प्लस एक्स 6x 6y इज इक्वल्स टू 4। 10y माइनस 6y करूंगी तो 4y आ जाएगा, और x माइनस 6x करूंगी तो माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4, पहली इक्वेशन। अगर मैं इसकी डिजिट में से 18 हटा दूं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, यानी जो इसके नंबर में से जो नंबर था उसमें से 18 माइनस कर दूं तो मेरा नंबर रिवर्स हो जाएगा, यानी 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो इससे क्या इक्वेशन मिली मुझे, 10x माइनस वाई कर दूंगी तो 9y प्लस x माइनस 10x कर दूंगी तो माइनस 9x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 18, उधर आके पॉजिटिव हो गया। y माइनस एक्स मेरे को एक मिल गया 2। ठीक है, बस यहाँ नीचे ला के रख दिया कि y माइनस एक्स जो है वो मेरे 2 के बराबर है। और अब मेरे को क्या करना है कि अब मुझे बस सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से, और ये 4 2 ज़ा 8, तो ये तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट। तो मेरी यहाँ से जो माइनस एक्स की वैल्यू आ गई वो -4 आ गई। 4 - 8 -4 कैंसिल आउट। एक्स मेरा +4, यहाँ एक्स रखती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 + x हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 2 + 4 6, यानी मेरा नंबर जो है वो 64 आ गया। अगर आपको देखना है कि मैंने ठीक किया तो कुछ मत करो, 64 में से या तो पहली इक्वेशन कर लो कि आप जो 64 क्या, इसकी सम ऑफ डिजिट्स यानी 6 और 4 10, 10 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी 60 और +4 के बराबर है, बिल्कुल देखो 64 है। तो अगर आप रीचेक करते हो आपका आंसर, रीचेक भी कर सकते हो और आ गया तो बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ वाला एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, और बहुत सारे बच्चे ग्राफ गलत बनाते हैं। तो ग्राफिकली किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो भी लाइंस दी हुई हैं 3 4 कुछ भी दे सकता है, आपको 2 बनानी है तो आप 3 भी बना लोगे। आपको जो भी लाइन दी हुई है आप उसको बस एक डब्बे में बना दो और वैल्यूज निकाल लो और ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे मैं y और x और y लिखने जा रही हूँ पहली लाइन के लिए। अगर मैं यहाँ पे x को 0 डालती हूँ तो मेरा y 2 4 ज़ा 8 आता है, और y को अगर मैं 0 डालती हूँ तो मेरा x जो है वो -8 आ जाएगा। एक पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरी लाइन के लिए मैं बॉक्स बना रही हूँ, और मैं यहाँ पे डालती हूँ अगर x और y, x को 0 डालती हूँ तो मुझे 14/5 जो है y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40, 2.8 के अराउंड जो है मुझे वो वैल्यू मिलेगी।
और अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ y को 0 तो मेरे को x जो है वो -14 मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी तीसरी लाइन के जो मैं बॉक्स बनाने जा रही हूँ उसमें अगर मैं x की वैल्यू को 0 डाल देती हूँ तो y मेरा 1 और y की वैल्यू को 0 डालती हूँ तो x मेरा पॉइंट माइनस का हाफ यानी 0.5 मिलेगा मुझे, माइनस का हाफ। इन पॉइंट्स को आपको एक ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैं तो अभी रफली प्लॉट कर रही हूँ बट आपको तरीके से ग्राफ पे ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। और अभी तो मैं 14 तक जाना है तो मैं तो दो दो का गैप ले लूँगी बट फिर भी स्टिल मुझे लग रहा है छोटा पड़ेगा। तो अभी अगर मैं 0 और 4 की बात करूँ तो मेरा 0,4 कहाँ पे लाई करेगा, इधर कहीं। 0,4 मेरा यहाँ लाई करेगा इधर। दूसरा पॉइंट ले रही हूँ -8,0 तो वो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा -8,0। आप लाइन को मिलाना ना भूलें, पहले ही बता रही हूँ, पहले दो पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइन मिला ले। अभी तो मैं रफली बना रही हूँ, पता नहीं मेरा ग्राफ ठीक बनेगा भी नहीं। दूसरा 0,2.8 जो मेरा है वो 4 यहाँ पे है तो 2.8 तो कहीं यहीं लाई कर रहा होगा। और दूसरा -14,0 तो कहीं ना कहीं वो मेरा इधर होगा -14,0। तो जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगी, देखो ऐसे मिला दिया और आप आगे तक बनाना ताकि आप देख सको कि वो क्या मांग रहा है। और लास्ट है 0,1 यानी x मेरा 0 y मेरा 1, तो मेरा पॉइंट यहाँ आया। और 0 माइनस 0.5,0 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो इसी के पास कहीं आ जाएगा, इसलिए अभी ग्राफ नहीं है तो ऐसे ही बनेगा। ये ऐसे हो गया बस। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द ग्राफिकली द वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल जो बन रहा है हु साइड्स हैव द इक्वेशंस। अब मेरा जो तीनों साइड्स को यूज़ करके कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। मतलब एक तो ये वाली यूज़ हो रही है या तो ये वाली यूज़ हो रही है, ये तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रही है। तो हार्डली जहाँ तीनों मिल रही हैं वो हार्डली, हाँ देखो ये वाली जो तीनों मिल रही हैं वो इधर मिल रही हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि हमें तो ये बताना है तो इसके वर्टिसेस आप बता सकते हो कि कितनी ऊंची पर है, कितना दूर है। सेम आप इसका वर्टेक्स बता सकते हो और सेम आप इसका वर्टेक्स कि ये कहाँ मिले। तो इस तरीके से हम तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स बता सकते हैं कहाँ का। अभी तो ये ग्राफिकली ऐसे ही बन रहा है, अगर आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल ठीक से बनेगा। तो अगर मुझे ये बताना है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो आपको ये तीनों लाइन कॉमनली ढूंढनी पड़ेगी कि ये लाइन कहाँ मिल रही हैं तीनों। क्योंकि ट्रायंगल तो देखो ये भी बन रहा है लेकिन इसमें तीसरी लाइन कहीं नहीं है, इसमें है एक लाइन, इसमें और तीसरी लाइन यहाँ पे है। तो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, तीनों के वर्टिसेस आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मैंने डाल दिया है। आप पेपर देखेंगे अगर अपना प्रीवियस ईयर तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और एक एक क्वेश्चन कर करके ही कि यार ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। 4-5 नंबर का एक एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे, इन्हीं एक एक क्वेश्चन से आप कहीं 70+ स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। और स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।